बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलो बच्चों, आज मैं आपको 3D डायग्राम्स के कुछ फॉर्मूले बताता हूँ। जैसे देखो, मैंने यहाँ पर डायग्राम बना रखा है। ये अपना सिलेंडर है, मैंने सिलेंडर लिखा हुआ है। दूसरा अपना रहेगा कोन, ठीक है। फिर तीसरा अपना रहेगा सॉलिड स्फीयर एंड थर्ड व्यू द हेमिस्फीयर 3D, ठीक। चौथा अपना रहेगा हेमिस्फेरिकल सेल। ये मैं आपको 1 2 3 4 5 इंपॉर्टेंट फिगर्स के फॉर्मूले बताऊंगा, ठीक है। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सिलेंडर से। ओके, सिलेंडर से स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। देखो, तो पहला अपना आता है CSA, कर्व सरफेस एरिया। देखो, मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ है, ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा। ओके, यहाँ पर ये जो अंदर वाला है वो स्मॉल आर है और बाहर जो जा रहा है वो कैपिटल है। ये पूरी अपनी हाइट h होती है, ठीक है। चाहे वो इनर के लिए बात करें या चाहे आउटर के लिए बात करें, तो दोनों के लिए हाइट हमारी सेम होती है। तो इस अकॉर्डिंग ये कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो 2πr/h होता है, स्मॉल आर रहेगा। एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ एक्सटर्नल सिलेंडर, मतलब ये बाहर का जो हमारा सरफेस रहेगा, ठीक है, उसके 2πR/h रहेगा, ठीक है। ये सारी चीज मल्टीप्लाई आपस में। ओके, नाउ द टोटल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या, मैंने यहाँ पे देखो 2πr, कैपिटल आर में लिखा, फिर h+r लिखा ब्रैकेट में। इट मीन्स मैं पूरे एक सॉलिड सिलेंडर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और तो फिर हमारा थर्ड फॉर्मूला आता है वॉल्यूम ऑफ इनर। अब वॉल्यूम ऑफ इनर मतलब क्या हुआ, ये देखो अंदर एक छोटा सा सिलेंडर आपको दिख रहा है, स्मॉल आर वाला। ये हमारा क्या है, वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर πr²h। नाउ वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर, तो πR²h, ठीक है। ये हमारा पूरा एकदम कंप्लीट सिलेंडर का एरिया, ठीक। नाउ नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। एक्चुअली वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल का कहने का मतलब इनका ये है, ये देख रहे हैं आप, ये वाला, ठीक है। और फिर देखिए ये पूरा, ठीक है। और अपना ये और ये सरफेस पूरा, ठीक है। मतलब ये कितना मेटल यहाँ यूज हुआ है, वही वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, पाई ब्रैकेट में r² माइनस स्मॉल r² इंटू h, ठीक है। ये हमारा हो गया। नाउ नेक्स्ट आपका टोटल सरफेस एरिया फॉलो सिलेंडर। अगर ये हमारा हॉलो सिलेंडर जैसे कोई पाइप है, ठीक है, पाइप के लिए हमारा क्या होगा, 2πRh, मतलब कैपिटल RH, नाउ प्लस 2π स्मॉल rh प्लस 2π ब्रैकेट में r² माइनस स्मॉल r², ठीक। नाउ आफ्टर दैट हमारा लास्ट फॉर्मूला जो निकल के आता है फिफ्थ नंबर, वो फिफ्थ नंबर क्या है, ओके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का कहने का मतलब ये है कि अगर ये जो मेरा दिख रहा है, मैं इसको अगर ऐसे ड्रॉ कर लूँ, ठीक है, तो ये हमारा स्मॉल आर है, ये हमारा कैपिटल आर है। ओके, नाउ इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, ये पाई ब्रैकेट में पूरा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो हमें ये निकालना है, हमें ये एरिया निकालना है, ठीक है। हमें ये एरिया, बीच वाली एरिया को माइनस करना, तो ये हमारा पाई कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। ओके, सो ये हमारा है कोन। ओके, कोन कैसा होता है, जैसे हमारा वो आइसक्रीम वाला कोन होता है, वो वाला कोन होता है, ठीक है। या फिर हमारा देखो, लेकिन मैंने जो है लिखा है यहाँ पे, ये सॉलिड कोन है, ये सॉलिड वाला, ठीक है ना। उसके लिए मैंने यहाँ स्लांट हाइट ली है। देखो, स्लांट हाइट का मतलब क्या होता है, स्लांट हाइट इज व्हाट, हाइपोटेनस वाली हाइट। जैसे हमारी यहाँ पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं ना, तो इसको हम बोलते हैं स्लांट हाइट, ठीक है। ये हमारा जो होता है ना, नीचे का रेडियस होता है, और जो ये सीधी लाइन होती है दैट इज द हाइट ऑफ द कोन, ठीक है। तो यहाँ पर हमें स्लांट हाइट निकालना होता है। तो देखो, यहाँ मैंने इसकी स्लांट हाइट का फॉर्मूला लिखा हुआ है, L इक्वल्स टू √ में r² प्लस h²। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम से आता है, ठीक है। एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन मतलब क्या हुआ, ये देखिए, ये कर्व सरफेस एरिया मतलब अंदर का, ये ऊपर वाला जो पूरा दिख रहा है, ये ऊपर वाली बात हो रही है, ठीक है। जैसे मान लो ये देखो, मेरे लिए कोन हो गया ना, मैं क्या करूंगा, इस पूरी की एरिया निकालूंगा, ठीक है। ये मेरा पूरा सॉलिड कोन जैसा दिख रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन मतलब क्या हुआ, ये पाई आर है, कर्व सरफेस एरिया हो गया। नाउ नीचे का जो इनका एरिया है पूरा ऐसे करेंगे घुमाकर, तो ये जो दिखेगा ना, इसको हम बोलेंगे पाई आर। इसका एक सर्कल का जो एरिया नीचे वाला, ये क्या दिख रहा है, आर दिख रहा है, तो πr² और ये प्लस πr, तो उसको हमारा पूरा फॉर्मूला बनाएंगे, πr ब्रैकेट में L+r हो गया। नाउ नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ कोन। अब ये वॉल्यूम ऑफ कोन हमारा है, तो ये 1/3 πr²। अभी हमारा 1/3 πr²h कैसे हुआ, क्योंकि देखो गाइस, अगर हम ये क्या करें, इसको हम पूरा ऐसे बना दे, तो एक्चुअली सिलेंडर बनता है हमारा, सिलेंडर बनता है। और फिर क्या पता है, इसको ऐसे प्रूफ किया गया, जैसे कि एक हमारा सेम रेडियस का हमने कोन ले लिया h हाइट का, ठीक है, और हमने सिलेंडर ले लिया सेम रेडियस का और h हाइट का ले लिया। हमने जैसे उसके अंदर कोन फिट किया, तो हमारा क्या हुआ, हमारा 2/3, देखो यहाँ पे ये हमारा 1/3 है, तो 2/3 हमारा था, ठीक है ना। 2/3 क्या हुआ हमारा, ये वाटर इसके अंदर रुक गया, ठीक है। और 1/3 हमारा क्या हुआ, जो सॉरी 2/3 हमारा क्या हुआ, पानी बाहर, एंड देन 1/3 इसके अंदर बचा। तो यही 1/3 हमने यहाँ फॉर्मूला 1/3 πr² लिखा हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक अपना है स्फीयर सॉलिड। ये स्फीयर हमारा होगा सॉलिड 3, ठीक है। सो उसका फर्स्ट फॉर्मूला हमारा आता है सरफेस एरिया। सरफेस, जैसे मैं तुमसे कहूँ
कि जैसे कि मेरे पास बॉल तो नहीं है एक्चुअली, ठीक है ना, तो मैं तुमसे बस इमेजिन, देखो ये हमारे हाथों में बॉल दिख रहा है, हाँ सबको दिख रहा होगा मुझे लगता है। तो ये जो बॉल हमारा है ना, जो क्रिकेट बॉल होती है फिर कोई बॉल, वो हमारा स्फीयर, उसका उसके ऊपर वो स्फीयर का हमारा फॉर्मूला है सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर 4πr², ठीक है। ये हमारा यहाँ से ऐसे हम आर ले लेंगे, ये हमारी आर हो जाएगा। नेक्स्ट वॉल्यूम की बात करें, तो ये वॉल्यूम हमारा है 4/3πr³ होता है, ओके। वॉल्यूम हमारा 4/3πr³ होता है। ये थोड़ा कंफ्यूजन होता है बट कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कर लेंगे, बार बार रिपीट करना पड़ेगा। ओके नाउ नेक्स्ट देखिए, ये हेमिस्फीयर है, ये स्फीयर है, ये हेमिस्फीयर है। तो हेमी मीन्स क्या होता है, अपना आधा होता है, ठीक है। आधा मतलब देखिए जैसे कि ये हमारा जो कटोरा होता है, ये हमारा क्या एक, ये हमने एक स्फीयर लिया, ये हमारा स्फीयर है ना, स्फीयर में क्या कर दिया, यहाँ बीच से मैंने ऐसे कट कर दिया। जब मैंने बीच से कट कर दिया तो देखिए ये मेरा ये नॉर्मल सा एक कटोरा जैसा पूरा बन गया, ठीक है, ये मेरा कटोरा बन गया, ओके। तो फिर मैंने इसको हेमिस्फीयर बना दिया। नाउ नेक्स्ट, अब इसके लिए मुझे क्या आपको बताना है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो हेमिस्फीयर होता है उसका भी सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हेमिस्फीयर का जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, एक्चुअल में जो हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं ना, तो ये जो इसका देखिए, ये जो पार्ट होगा ये हमारा कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो इसका हमें सरफेस एरिया निकालना होगा। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr², ओके। नाउ टोटल सरफेस एरिया, अब जब टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो देखिए ये अपना ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट भी कवर करेंगे और ये वाला पार्ट कवर करेंगे। तो इसके लिए πr² और इसके लिए जो हमारा है वो पहले से हमारा 2πr² था ना, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ 3πr² हो जाएगा, ठीक है। वो हमारा हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला बनता है वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर मतलब क्या, अच्छा हेमी मतलब क्या होता है, हाफ होता है, हेमी मींस हाफ होता है ना। देखिए तो हमारा जो यहाँ पे देखिए पहले वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या था तुम्हारा, 4/3πr³ था। हेमी मींस हाफ होता है, तो क्या करते हैं हम, हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से 2 कट जाता है अपना, तो 2/3πr³ बनता है, ठीक है। ये अपना फॉर्मूला यहाँ बनता है, ओके, हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का। तो ये हमारा वही मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। कैसे हमने बता दिया, आपको समझ में आया होगा। ओके पांचवा देखिए, पांचवा, ओके। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज आवर हेमिस्फेरिकल सेल। ये देखिए हेमिस्फेरिकल सेल। सो हेमिस्फेरिकल सेल क्या होता है, एक्चुअल में हमारा हेमिस्फीयर का ही जैसा ही तुम्हारा होता है। क्या करना होता है पता है, देखिए ये जैसे कुछ हमारा ये बाउल जैसा, ठीक है, ये बीच से क्या होता है हमारा ऐसा कुछ होता है, ये ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है। तो हमें इसका वॉल्यूम, लेकिन यहाँ पे डायग्राम अच्छे से बना रखा है पूरा, ये स्मॉल आर, बाहर जो हमारा ये वाला कैपिटल आर, ठीक है। तो जो मैंने यहाँ पर सर्कल, जो मैंने क्या किया यहाँ पर हाईलाइट करके रखा हुआ, उस एरिया को निकालना ना, उस एरिया को निकालना होता है और उसके वॉल्यूम को निकालना होता है। तो ये हमारा हेमिस्फेरिकल से कुछ ऐसा हमारा दिखता है, ठीक है। ओके नाउ नेक्स्ट, फर्स्ट फॉर्मूला हमारे इसमें आता है थिकनेस। तो फिर थिकनेस क्या होता है हमारा, आर माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो ये पूरा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, तो हमारे ये वाली क्या हो जाएगा, इसका थिकनेस आ जाएगा, कितनी थिकनेस है, ठीक है, मेटल की। नाउ नेक्स्ट एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस की बात करें तो देखिए ये वाला, ये एरिया ऑफ बेस है, ये पूरा बाहर तक कैपिटल आर, ये छोटा वाला हमारा स्मॉल आर। तो देखिए पाई, जो हमारा πr² सर्कल का फॉर्मूला होता है ना, वही यहाँ यूज कर रहे हैं। तो पाई ब्रैकेट में कैपिटल R² माइनस स्मॉल r², ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बनता है। नाउ नेक्स्ट क्या होता है हमारा फॉर्मूला, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द एक्सटर्नल स्फेरिकल सेल। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द एक्सटर्नल स्फेरिकल सेल। तो 2π कैपिटल R²। क्यों कह रहे कैपिटल R², बिकॉज हमारा रेडियस का क्या है, कैपिटल R है, ठीक है। 2πr कैपिटल R²। ओके नाउ नेक्स्ट हमारा क्या होता है फॉर्मूला, कैपिटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ इंटरनल 2π स्मॉल r², ठीक है, ये हमारा इंटरनल का हमारा होता है एरिया। अच्छा अब क्या हुआ, यहाँ पर हमारा जो फिफ्थ आता है वो टोटल सरफेस एरिया आता है। अब टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या होता है, तो टोटल सरफेस हमारा ये क्या हो जाएगा, ये देखिए इधर ये वाला और ये वाला, ठीक है। इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, लेकिन साथ में हम क्या करेंगे, इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है इनके एरिया का, वो भी हम यहाँ करेंगे, लेकिन कर्व सरफेस एरिया का डिफरेंस करेंगे। जैसे फिर क्या हो जाएगा 2πr² फिर प्लस 2π स्मॉल r², फिर प्लस 2π ब्रैकेट में r² माइनस स्मॉल r²। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस हमारा स्मॉल कैपिटल R और माइनस स्मॉल r², ठीक है। तो ये ओवरऑल हमारा जो फॉर्मूला बनता है पाई ब्रैकेट में 3r कैपिटल R² प्लस स्मॉल r², ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बनता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल सेल का। नो लास्ट फॉर्मूला हमारा स्फेरिकल सेल का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो कभी कल क्वेश्चन मिलते हैं और ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं कि हमें मतलब परेशान कर जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला हमारा है 2/3
पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। ओके, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे जो हमें सीखने थे और मैंने आपको अच्छे से पूरा बताया। और अगर ये फॉर्मूले आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे तो